भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भीषण गर्मी से त्राही त्राही मची हुई है। गर्मी, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में सूर्य देवता का प्रकोप कहते हैं, तो सूट बूटधारी ग्लोबल वार्मिंग। गर्मी खत्म होगी तो मानसून के साथ बाढ़ का प्रलय दिखने लगेगा। यानी वो जलवायु परिवर्तन जो पृथ्वी से इंसानों की बस्ती को मिटाने के लिए हमारी ओर मुंह बाए दौड़ा चला आ रहा है। मानव जीवन को यूं खत्म होने से बचाने के लिए सितंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने उच्च स्तरीय सम्मेलन आहूत किया था। अब 6 साल बीतने के बाद भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भीषण गर्मी से त्राही त्राही मची हुई है। उससे एक बात तो साफ है कि उस सम्मेलन में तमाम देशों के शासक आए होंगे। चाय समोसा पार्टी की होगी, एयर कंडीशन्ड हॉल में बैठकर गुफ्तगू की होगी और अपने अपने मुल्क वापस हो लिए होंगे। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने तो तभी साफ साफ बोल दिया था कि इस विषय पर बातें तो बहुत की जाती है, किंतु समर्पित नेतृत्व की कमी है, वरना हमारे पास ऐसी तकनीक मौजूद है जो इस समस्या का निराकरण कर सकती है। उन्होंने कहा था कि अगर 2020 तक हमने अपने इरादे नहीं बदले तो हम जलवायु परिवर्तन के खतरनाक पड़ाव से नहीं बच सकेंगे। अब हम 2020 से 4 साल आगे निकल चुके हैं। ये 2024 है। अभी अभी देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। क्या आपने किसी भी राजनीतिक दल के इलेक्शन मैनिफेस्टो में पर्यावरण के बारे में एक भी लाइन लिखी देखी? नहीं ना। यही तो वो चिंता है जिस पर यूनाइटेड नेशंस में कहा गया था कि हमारे नेताओं को पर्यावरण बचाने की कोई चिंता नहीं है। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे लिए मुफ्त अनाज और मुफ्त बिजली चुनावी मुद्दा हो सकते हैं, किंतु मौसम की मार से बचना हमारे लिए जरूरी नहीं। क्या फर्क पड़ता है? अगर अमीर हैं तो एक एयर कंडीशनर खरीद लेंगे और गरीब हैं तो किसी सड़क किनारे फुटपाथ पर लू से दम तोड़ देंगे। बाढ़ आई तो उसके साथ बह जाएंगे, काम खत्म। आपने मेरा यह वीडियो अंत तक देखने में रुचि दिखाई है तो मेरी एक बात ये भी मानिए, अगले विधानसभा चुनावों तक ऐसा माहौल बनाइए कि नेता अपनी रैलियों में पर्यावरण संरक्षण की बात भी करते दिखें। दी आर एन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।